अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिदा फातिमा और मैं हूँ एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े। आपको बताएं कि अमेरिका ने पाक भारत जंग में न पड़ने का ऐलान कर दिया। नायब अमरीकी सदर JD वैंस कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेगा। दोनों ममालिक को कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। भारत को हथियार डालने का नहीं कह सकते, न पाकिस्तान से इस तरह का मुतालबा कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। अमरीकी नायब सदर का ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेंगे, ये कहा गया है अमरीकी नायब सदर की जानिब से। कशीदगी में कमी का कह सकते हैं, जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र PSL के बकिया मैचेस को दुबई मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। जरा के मुताबिक PSL 10 के बाकी मैचेस अब दुबई में होंगे। PCB को बाज़ गैर मुल्की खिलाड़ियों ने मैचेस दुबई मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल गोलाबारी। जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर, निक्याल सेक्टर, कीरन सेक्टर, दुदनियाल सेक्टर, अब्बासपुरा, फॉरवर्ड कहोटा, हजीरा, ततापानी, जफरवाल सेक्टर में वर्किंग बाउंड्री, तमाना, तारापुर, टिब्बा, जंगूचक में वक्फे से गोलाबारी जारी है। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया है। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नागाटक पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ है। इससे कबल भी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की बदौलत भारतीय फौज को कई चेक पोस्टों पर सफेद झंडा भी लहराना पड़ा। वादिय नीलम के कील सेक्टर में शेल लगने से एक नौजवान जख्मी हुआ है। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई, भारतीय तोपों को खामोश करा दिया गया। दुश्मन की पाकिस्तान के फजाई हुदूद में दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने भारत का एक और इसराइली साख्ता हैरोप ड्रोन मार गिराया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक भारतीय ड्रोन को बहावन लगन में मार गिराया गया। पाकिस्तान की जानिब से जुमेरात को गिराए जाने वाला भारतीय ड्रोन्स की तादाद अब 30 हो चुकी है। मुसल्लह अफवाज की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कोई पाकिस्तानी तैयारा गिरा, ना ही पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाकिस्तानी तैयारा गिरने और पायलट पकड़े जाने की तरदीद कर दी। अता तारड़ ने कहा कि भारत B ग्रेड की बॉलीवुड फिल्मों से बाहर निकल आए। भारतीय मीडिया ने जो गिराया गया ड्रोन दिखाया, उस पर कोई खराश तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारत ने जो किया उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारा जवाब देने का हक साबित हो गया और हम जवाब जरूर देंगे। पाकिस्तान ने सरहद पर कोई निशाना नहीं बनाया। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हम सिखों को क्यों निशाना बनाएंगे। भारत को कार्रवाई का इंतजार करना होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है और अगर जरूरत पड़ी तो मौसर जवाब दिया जाएगा। मजीद कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वफाकी वजीर ने कहा कि भारत की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ी महारत के साथ भारतीय तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराकर उसे खाक में मिला दिया और भारत का सफेद झंडा लहराना इसके लिए डूब मरने का मकाम है। जो हालात बन गए हैं, हम एक्शन लेंगे। हम इनके मिलिट्री और फौजी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत तवातर से पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। हम भारत में किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। हम बगलिहार डैम को निशाना नहीं बनाएंगे। हमारा टारगेट उनके स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टारगेट्स हैं। भारत को कैसे जवाब दिया जाएगा, हिकमत अमली बना ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहकीकात करवाने के लिए तैयार है। मोदी ड्रामेबाजी कर रहा है, फायदा लेने के लिए ये सब कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि इस चीज की तहकीकात करवाएं कि भारत हम पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। जो है वो तो अब जो हालात बन गए हैं उसमें वी हैव टू रिएक्ट। हम उनके स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो उन पे एम करेंगे इंशाल्लाह। रिस्पांस और उसकी टाइमिंग क्या होगा और टाइमिंग जो है वो तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर है जो आपने बात की, मैं से एग्री करता हूँ कि एक ऐसी नहज पे या ऐसी पिच पे चीजें पहुंच गई हैं और इंडिया लेके आया है कि हमारा रिस्पांस जो है अब डी एस्केलेशन नहीं बनता, हमारा रिस्पांस जो है एस्केलेशन का बनता है। और भारतीय जारियत जारी। हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने बिलाश्ताल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की
झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर मुसल्लह अफवाज का मुंह तोड़ जवाब जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कबल भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। भारत का गोदी मीडिया झूठ बोलने में बेशर्मी की तमाम हुदूद पार कर गया। डिटाई के साथ पाकिस्तान के 2 JF-17 मार गिराने का दावा किया, बल्कि सफेद झूठ बोलते हुए कहा कि पाकिस्तानी फौज ने अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी और नाम नहाद भारतीय सहाफ़ी मीडिया पर तर्जमान पाक फौज की तरफ से खुद बयान घड़कर सुनाता रहा। भारतीय टीवी इंडिया टुडे का एक और झूठा दावा। इंडिया टुडे ने कराची, पेशावर और लाहौर पर हमले का झूठा दावा किया। भारतीय मीडिया का F-16 गिराने का दावा भी झूठ पर मबनी है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने इससे कबल अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाई थी। अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाने का मकसद सिख बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ करना था। अब भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबर चला रहा है। भारत का मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबर का मकसद कश्मीरियों में फूट डलवाना है। भारतीय हुकूमत सोशल मीडिया का गला घोंटने पर आ गई। बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। भारत से अपनी शिकस्त और झूठे बयानिए के खिलाफ सच बर्दाश्त न हो सका। एक्स ने भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर 8000 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक अकाउंट्स में आलमी खबरसां इदारे और मारूफ सार्फिन शामिल। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर भारत की एक्स के मकामी मुलाजमीन को भारी जुर्मानों और जेल भेजने की धमकी। भारत का मकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मवाद की निशानदेही से भी गुरेज। एक्स का कहना है कि अकाउंट्स को ब्लॉक करने का कोई कानूनी जवाब नहीं, मजबूरी में इकदाम किया। भारतीय हुकूमत के मुतालबात सेंसरशिप और आज़ादी इजहार के खिलाफ हैं। एक्स का तमाम कानूनी ऑप्शंस पर गौर, सार्फिन को अदालत से रजू करने का मशवरा दे दिया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी फिरादी अप्रैल 10 रोज़ा मेला ख़त्म हो गया है, जिसका मकसद उनदरस तहजीब और सकाफत की अक्कासी करना है। मेले में लातीनी अमेरिका की कम्युनिटी का रिवायती डांस, गानों पर सकाफती रक्स ने समा बांध दिया। खानों के स्टॉल भी लगाए गए। मेले के आखिरी रोज सोशलिस्ट पार्टी का खेमे में लातीनी अमेरिका की कम्युनिटी के सकाफती रंग, डांस, मौसीकी और रिवायती मलबूसात ने रंग जमा दिया। लातीनी अमेरिका के ममालिक के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमान खुसूसी गवर्नर बार्सिलोना थे। स्टेज पर गुलकारी और मुख्तलिफ डांस ग्रुप्स की कारकर्दगी पर तारीफी डिप्लोमे दिए गए। मेहमान खुसूसी और दीगर अहम मेहमानों को सोशलिस्ट पार्टी के रहनुमा हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक और बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन महर ने पाकिस्तानी सकाफती अजरक पेश की। स्कॉटिश पार्लियामेंट एडिनबर्ग में पाकिस्तान डे की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान स्कॉटलैंड राना समर जावेद, लेबर पार्टी के पार्लिमानी लीडर अनस सरवर, मेंबर पार्लियामेंट फजल चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं राजा नजाल सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के हुकूमत एडनबर्ग में क्रॉस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वली रहनी ने स्कॉटिश पार्लियामेंट में तकरीब का इनेकाद किया, जिसका मकसद पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और पाकिस्तानी कल्चर को फरोग देना था। ये पहला मौका है कि स्कॉटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तान डे की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराने की धुन बजाई गई। स्कॉटलैंड में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान राना समर जावेद ने तकरीब के इनेकाद पर क्रॉस पार्टी का शुक्रिया अदा किया। मैं क्रॉस पार्टी ग्रुप जो स्कॉटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तान के ऊपर है उसका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने तारीख में पहली बार पाकिस्तान डे का यहाँ पे इनेकाद किया और हमारी खुशियों में शरीक हुए हैं। यकीनन ये लोग लायके तहसीन है। कहा पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जिसने हर महाज पर हर किस्म की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत की है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आलमी अमन सलामती की अलामत है। आपने देखा होगा कि इस प्रोग्राम के अंदर MSPs की एक बड़ी तादाद, इसके अलावा अक्रॉस दी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इन स्कॉटलैंड लोगों ने शिरकत की है और एक बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तानी डायस्पोरा की वो इसमें शामिल हुए हैं। प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के इकोनॉमिक, ट्रेड और टूरिज्म पोटेंशियल को हाईलाइट किया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटीज हैं, जो सॉफ्ट इमेज है, उसको उजागर किया गया है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान का हालिया कशीदगी के बारे में कहना था, इंडिया एक मक्कार और बुज़दिल दुश्मन है जिसने हमेशा रात के अंधेरे में निहत्ते मजलूम शहरियों को निशाना बनाया। कहा स्कॉटलैंड में बसने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुश्किल घड़ी में अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेबर पार्टी अनस सरवर ने कहा पाकिस्तानी कौम एक मेहनती कौम है। तालीम हो या कारोबार, हमेशा स्कॉटलैंड की तरक्की में अहम किरदार
کردار ادا کیا ہے۔ کراس پارٹی کے لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ ولی رینی نے کونسل جنرل اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اسکاٹ لینڈ کے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ برابری، باہم احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر دوستانہ تعلقات قائم رہیں گے۔ راجہ انزال صدیق، ایڈنبرگ، اسکاٹ لینڈ۔ برطانیہ کے علاقے مانچسٹر سے ممبر برٹش پارلیمنٹ افضل خان کا کہنا ہے انڈیا کی طرف سے حملہ اور بے گناہ بچوں کی ہلاکت قابل مذمت ہے۔ دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان اصل وجہ تنازع مسئلہ کشمیر کو حل کرائے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں مانچسٹر سے اسحاق چودھری کی یہ رپورٹ۔ انڈیا نے مثال پاکستان پہ اٹیک کیا ہوا ہے۔ اگین ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بچوں کو، لوگوں کو، آباد گاؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ دونوں پاورز پاکستان اور انڈیا نیوکلیئر ہیں، کہ یہ نہ ہی پاکستان انڈیا کی ضرورت ہے کہ اس کو اسکیلیٹ کیا جائے، اور نہ ہی ساؤتھ ایشیا میں یہ اچھی بات ہے، نہ ہی دنیا میں۔ اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یو کے سے لے کے امریکہ تک، ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ فینس پہ نہ بیٹھیں بلکہ عملی طور پہ آگے بڑھیں، اور اس مسئلے کا جو اصلی بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیر ایشو ہے جو ان ریزولو ہے، جس میں یو این کی ریزولوشن ہے، اس کو حل کرنے میں مدد کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پر حملہ کر کے کھلاڑیوں کی جان خطرے میں ڈالی۔ بھارت کھیلوں اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ بھارت کے کئی مسلح ڈرونز نے کئی مقامات پر پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ بھارتی ڈرونز نے لاہور میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ جس طرح پاک فضائیہ نے 75 سے 80 بھارتی طیاروں کا مقابلہ کیا، وہ واضح مثال ہے کہ ہم ان کو بھرپور جواب دیں گے۔ Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. The civilian population, particularly the Sikh community of Indian Punjab, as their lives were endangered by the India through malicious use of projectiles, most probably missiles, to achieve sinister political ends. بہت بڑا جھوٹ ہے۔ غالباً اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ ایک کنکاکٹڈ سٹوری بنائی گئی کہ پاکستان نے کل رات انڈیا کے اندر اٹیکس کیے ہیں۔ واٹ اے شیم۔ پاکستان ڈیزروز دی رائٹ ٹو رسپونڈ ٹو انڈیا ایٹ اے ٹائم، پلیس اینڈ مینر آف اٹس چوزنگ۔ میرے بہادر بہن بھائیوں پاکستانیوں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پاکستان جواب دے گا تو پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا، گونج بھی سنائی دے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ۔ کہا 2019 میں انہوں نے چائے یہاں آ کر پی تھی، اس بار ہم نے چائے بھجوائی ہے۔ معلوم ہے کب، کہاں اور کیسے دشمن کو جواب دینا ہے۔ حملوں میں اب تک 3 افراد شہید ہو چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ ڈرون اگرچہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور دشمن سمجھتا ہے کہ یہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن ہمارے نگرانی نظام انہیں نہ صرف پکڑتا ہے بلکہ مؤثر انداز میں نشانہ بھی بناتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ بھارت کی ہر نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس بریفنگ میں پاکستان کا بھارت کے 15 مقامات پر حملے کے دعوے کو جھوٹ اور مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہا کہ اگر بھارت نے اتنے میزائل مار گرائے تو اپنے 5 طیارے کیسے نہ بچا سکا؟ بھارت نے خود امرتسر میں 3 میزائل گرائے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت فلمی دنیا سے نکل کر حقیقت کا سامنا کرے۔ بھارت کہتا ہے پاکستان نے اس پر میزائل داغے، جہاں یہ میزائل گرے وہاں خشک گھاس پڑی ہے، کم از کم اس میں آگ ہی لگا دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت نے ننکانہ صاحب میں سکھوں کے مقدس مقام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جو ناقابل قبول ہے۔ First century, every projectile leaves a digital trace and signature. Fascination ہے فینٹم سٹرائکس کی کہ we have taken out 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا اور ہم نے دیکھیں لے لیا۔ ڈرائی فیلڈز ہیں گندم کی، سٹے کی، کم از کم اس کو آگ ہی لگا دیتے تھوڑی سی ریئلٹی دینے کے لیے، کہ وہ اٹھا کے وہاں پیسز رکھ دیے ہیں اور پھر اس کی تصویریں لے کے اور فلمیں بنا کے نشر کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا اتنا ہی شاندار یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، 6-7 کی رات آپ اپنے ٹائم اور پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے نا، آپ نے اپنا پورا ایئر ڈیفنس لگایا ہوا تھا، آپ کو پتا تھا کہ جب آپ حملہ کریں گے تو جواب آئے گا، تو یہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے تھے؟
भारत के उच्च हथकंडों का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह सिक्योरिटी इजलास में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर पाकिस्तानी के खून का हिसाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन्स और जदीद तैयारे भी मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन के साथ वकार और इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत और सलामती की खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक अफवाज दुश्मन के हर अज़ाइम को नाकाम बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। इजलास में भारतीय जारियत का तफसीली जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों के हुकाम ने ड्रोन हमलों, भारतीय हथकंडों और पाकिस्तान के रद्द अमल पर जामिया ब्रीफिंग दी। इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद जबकि 57 जख्मी हुए। बुनियादी ढांचे को नुकसान भी पहुंचा। पाकिस्तानी अवाम भारत की जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय हमलों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। दोनों मुमालिक ने राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत ने मुझे तौहीन अदालत के केस में मुलाकात की इजाज़त दी। अगर मिलने नहीं दिया जाता तो दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। सूबे का वज़ीर आला हूँ। बानी ने मुझे पैगाम दिया था मुलाकात के लिए। जंगी हालात पर क्या तबसरा करूँ? दुश्मन को पता चलना चाहिए कि हमारी फौज सरहदों की हिफाजत या हमारे लिए बनाई गई। मुझे नहीं मिलने दिया गया। वज़ीर आला पंजाब भी KP में अपने घर नहीं जा सकती। अदालती आर्डर को भी नहीं मानते ये, तो फिर मुलाकात मिल जाती है। अभी तो 4 हफ्ते से मैं इसी चक्कर में मुलाकात के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं छोड़ रहे। तो इसलिए खान साहब ने यही कहा कि जी मुझसे आके मिल दे, तो मैं आया हूँ मिलने। अब उसमें और फिर यही हालात आगे से मुझे स्टूडेंट ना मिलने दे, वो अदालत की धज्जियां उड़ा दे, आर्डर की धज्जियां, ठीक है कानून है, मैं वापस आ जाऊंगा। जब इन कामों से फारिग होंगे तो फिर दुश्मन को पता चलेगा ना कि हमारी जो फोर्स है वो क्या किस काम के लिए बनाई गई। सरहदों के लिए बनाई गई थी, वो दुश्मन के लिए बनाई गई थी, अपनों के लिए बनाई गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कहना है कि भारत ने मिसाइल फायर करके हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का असली दुश्मन है। मोदी सरकार इंतहा पसंद RSS का सियासी विंग है। हमारा दुश्मन असल में इंसानियत का दुश्मन है। पहलगाम वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश थी। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। जाफर एक्सप्रेस हमले के पीछे बिलाशुबा भारत था। पाकिस्तान में कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं जहां किसी शहीद की कब्र ना हो। RSS हिंदुस्तान की तरफ से शरपसंदी हुई और उन्होंने हमारी सरजमीन पे मिसाइल फायर किए और मासूम और बेगुनाह सिविलियन को उसका निशाना बनाया। हिंदुस्तान अजली दुश्मन है पाकिस्तान का। आज की जो हुकूमत है जिसे मोदी गवर्नमेंट कहा जाता है, वो एक इंतहा पसंद तंजीम RSS का पॉलिटिकल विंग है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे दुश्मन का सामना है जिस पे हुकूमत उन लोगों की है जो न सिर्फ पाकिस्तान से नफरत करते हैं बल्कि वो इंसानियत के दुश्मन। 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, कोई अहमक तरीन शख्स भी ये समझ सकता है कि वो एक मन घड़त कहानी थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि पहलगाम वाक़े पर बगैर किसी तहकीक या सबूत के भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया और पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया। भारत अपनी नाकामियों को छुपाने की तारीख रखता है। भारत हमेशा से इस तहरीक को कुचलने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर हमला करने में 2 हफ्ते लगाए, मगर पाकिस्तान अपने जवाब का वक्त और मकाम खुद तय करेगा और ये रद्द-ए-अमल कौम की उमंगों के मुताबिक होगा। पहलगाम में इंसानी जानों की जान पर
دہشت گرد بھارت بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر الزام لگاتا رہا. پاکستان نے افسوس کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہر فورم پہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. بھارت نے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان پر ہر بار کی طرح الزام لگا کر اور جارحیت کا مظاہرہ کرنا ہے. شواہد، ثبوت اور پھر انٹرنیشنل میڈیا میں بھارت کے کرسپونڈنٹس نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا. تو یہ بھارت کے منہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تماچا تھا.